गर्मी की छुट्टियों में आर्यन और टीनी अपने दादा दादी के पास गांव आए थे। हर रात दादा उन्हें जंगलों की रहस्यमयी कहानियां सुनाते थे। दादा, उस पुराने जंगल में एक जादुई दरवाजा है जो दूसरी दुनिया में खुलता है, पर उसे खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए और वो जंगल में कहीं छिपी हैं। टीनी, दादा, वो चाबियां अब तक किसी को क्यों नहीं मिली? दादा, क्योंकि उसके लिए हिम्मत, समझदारी और दिल से सच्चा होना जरूरी है। अगली सुबह दोनों भाई बहन जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पिंजरे में बंद एक तोता मिला, पर ये कोई साधारण तोता नहीं था। बूझू, तोता, अगर मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टीनी ने पिंजरा खोल दिया। बूझू, अरे वाह, अब सुनो, पहली चाबी पहेली के जवाब से मिलेगी। पहेली, 4 पैरों पर चलता हूँ, फिर 2 पर दौड़ता हूँ, फिर 3 पर चलता हूँ, मैं कौन हूँ? आर्यन, इंसान, बचपन में रेंगते हैं, बड़े होकर चलते हैं और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे। बूझू ने उड़ते हुए झील की ओर इशारा किया। वहीं मिलेगी पहली चाबी। झील में चाबी चमक रही थी, लेकिन उसके चारों ओर मगरमच्छ तैर रहे थे। दोनों डर गए। तभी आर्यन को टीनी की बांसुरी याद आई। आर्यन, टीनी, वो धुन बजाओ जो दादी गाती थी। टीनी ने धीरे धीरे धुन बजाई। सभी मगरमच्छ धीरे धीरे किनारे पर आकर सो गए। आर्यन ने झील में उतरकर पहली चाबी निकाल ली। बूझू ने बताया कि दूसरी चाबी पुराने खंडहर में है, लेकिन वहाँ एक जादुई रक्षक मूर्ति है जो अजनबियों को पत्थर बना देती है। आर्यन ने डर के बावजूद टीनी का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर चल पड़े। जैसे ही पहरेदार ने वार किया, उसकी तलवार हवा में गायब हो गई। मूर्ति की आवाज, तुम्हारे दिल में डर नहीं, सच्चाई है, लो ये दूसरी चाबी। बूझू उन्हें एक बड़े विशालकाय पेड़ के पास लाया। पेड़ हिलने लगा और एक भारी आवाज गूंजी। जंगल देव, मैं तीसरी चाबी तभी दूंगा जब तुम साबित करोगे कि तुम जंगल की रक्षा कर सकते हो। आर्यन बोला, आर्यन, हम वादा करते हैं कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, जानवरों की रक्षा करेंगे और सभी बच्चों को ये बात समझाएंगे। जंगल देव मुस्कुराया और अपनी शाखा से तीसरी चाबी निकाल कर दे दी। अब तीनों चाबियां उनके पास थीं। बूझू उन्हें एक घने पेड़ों के बीच ले गया, जहां जमीन पर एक गोल आकृति थी। जैसे ही उन्होंने चाबियां डाली, जमीन कांपने लगी और एक चमकदार दरवाजा खुला। टीनी, भैया, क्या हम अंदर जाएं? आर्यन, चलो, जो होगा देखा जाएगा। अंदर एक और ही दुनिया थी, जहां जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे थे, पेड़ चल रहे थे, आसमान में उड़ते फूल थे। वहां एक महल था जहां रानी वृंदा बैठी थी। रानी वृंदा, बच्चों, तुमने बहादुरी, समझदारी और सच्चाई का परिचय दिया है। अब से तुम हमारे जंगल के रक्षक हो। रानी ने उन्हें एक जादुई किताब दी। जब भी कोई खतरा होगा, ये किताब तुम्हारे पास चमकने लगेगी। आर्यन और टीनी दरवाजे से वापस लौट आए। अब वो जान गए थे कि ये दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई नेक काम करना हो। वो गांव में बच्चों को पेड़ लगाने, जानवरों से प्यार करने और झूठ न बोलने की सीख देने लगे।